सो दिस इज़ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ गॉडली नॉलेज, जहाँ पे 25 जनवरी 2026 की अव्यक्त मुरली को हम साइंटिफिकली समझेंगे। आज की मुरली का कोर मैसेज है कि इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। सो ये जो भी टर्म्स जो बाबा यूज़ करते हैं वो बहुत डीप हैं, हम उन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी मतलब क्या? बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। बेसिकली बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है, अगर हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है तब तक हम लोगों को भी एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने समझ तो लिया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने को एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी अपने को डिटैच फील नहीं किया। सो मैं लोगों को भी वो डिटैचमेंट फील नहीं करवा सकती, कॉन्फिडेंटली लोगों को नहीं समझा सकती कि तुम भी आत्मा हो। हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, उसकी वजह से मेरे बातों में वो जोहर होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा समझाते वक्त। इसे अगर न्यूरोसाइंस पैरेलल से समझे तो मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन से नहीं बदलता, ब्रेन एक्सपीरियंस डिपेंडेंट न्यूरोप्लास्टिसिटी से बदलता है। हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। मुरली सुनना इन्फॉर्मेशन गैदर करने जैसा है, और उसी मुरली के पॉइंट्स पे योग में बैठते दौरान प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, उससे हमें एक्सपीरियंस जनरेट होता है एंड उसकी वजह से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। उसी मुरली के पॉइंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, तब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। वरना हम बहुत लंबे समय से भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब हम कह रहे कि हम ज्ञान में है, लेकिन हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है बट नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क होता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यहाँ पे ज्ञान डाटा जैसे होता है, लेकिन अनुभव जो होते हैं वो न्यूरल रीवायरिंग करते हैं। ओके, तो अनुभव की अथॉरिटी इज इक्वल टू ब्रेन की अथॉरिटी ओवर बिहेवियर। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं करेंगे, ब्रेन की अथॉरिटी रहेगी, और ब्रेन की अथॉरिटी तब होती है तब हमारी बुद्धि एक्टिव होती है। ओके, सेकंड पॉइंट है संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता महान शक्ति है क्योंकि बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को नहीं हिला सकती। संतुष्ट आत्मा वो होती है जो किसी भी व्यक्ति से, कोई भी सिचुएशन से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। वो जो है, जैसे है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में, वो बहुत संतुष्ट है अपने लाइफस्टाइल से। तो ये जो संतुष्टता की अवस्था होती है वो डोपामाइन को बैलेंस कर देती है, कोर्टिसोल को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डोमिनेट करता है उन आत्माओं का जो अपने जीवन से संतुष्ट है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो रिसर्च हुई है, तो कंटेंटमेंट क्रिएट्स इमोशनल रेजिलेंस एंड कॉग्निटिव स्टेबिलिटी। इसीलिए बाबा भी मुरली में कहते हैं कि परिस्थिति हार जाती है, ये इमोशनल रेगुलेशन प्लस स्ट्रेस इनोक्यूलेशन है। ओके, संतुष्टता पे पूरा सेशन भी कंडक्ट हुआ है, तो आई बटन आप चेक कर सकते हैं। सो कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, बाबा ने इसके लिए भी मना किया कि कभी कभी तो चलता है ना, थोड़ा थोड़ा तो सब करते हैं ना, ऐसा करके। तो कोग्निटिव इनकन्सिस्टेंसी इसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में कभी कभी और थोड़ा थोड़ा निकल जाना चाहिए। कोग्निटिव साइंस के अकॉर्डिंग इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट्स वीक न्यूरल पाथवेज, फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी, लो सेल्फ एफिकेसी। जैसे अगर मैंने कोई आदत छोड़ दी है, लेकिन फिर मैंने बीच में उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कभी कभी करने से कुछ नहीं होता, कभी कभी मिस कर देने से अमृत वेला कुछ नहीं होता, वो कभी कभी ना, कभी से परमानेंट भी हो सकता है। वो हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ता है।
और उसकी वजह से हमारे न्यूरल पाथवेज वीक होते हैं। हम गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड की वाइब्रेशन ही ऐसे है। लेकिन अगर मैं सही चीज़ें कर रही हूँ तो उसमें कभी कभी और थोड़ा थोड़ा मिक्स ना करूँ। रिसर्च भी बताती है कि इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस कोलैप्स कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी। मुरली में भी बाबा यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मास्टरी, और ब्रेन में जो रिपीटेशन होता है वो डोमिनेंस क्रिएट करता है। ओके, सो ये कभी कभी हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर हम वरदान देखें तो बीज अनुभव इज इक्वल टू फल, ये एक न्यूरोप्लास्टिक मॉडल है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत होने के लिए भी उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए। ओके, कोई भी बीज रखा रखा तो फलीभूत नहीं होता ना, उसको मिट्टी में डालना पड़ता है। ऐसे ही अगर मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, या अपने कैपेसिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, या अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो मुझे एक उस एनवायरनमेंट जनरेट करना पड़ेगा जहाँ पे मैं प्रैक्टिसेस कर सकूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर सकूँ, अनुभव कर सकूँ, एक्सपीरियंस कर सकूँ। एंड जिसके लिए परिस्थितियाँ बहुत ज़रूरी है। हम ये ना देखिए कि हम रहते कैसे माहौल में, फिज़िकली बाहर कैसा एनवायरनमेंट है, लेकिन मैं आत्मा क्या सोच रखती हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती हूँ कि नहीं। तब जब हम एक स्टेट ऑफ माइंड बना लेते हैं कि नहीं, अभी मुझे कुछ चेंज करना है अपने लाइफ में, मुझे अपनी सारी कैपेसिटीज़ को एक्सप्लोर करना है, मुझे अपनी सारी स्किल्स को चेक करना है कि मेरे अंदर क्या क्या है, हर चीज़ मुझे आजमानी है एक बार। तो वो चीज़ के लिए जब आप तैयार हो जाते हो मेंटली, तब हम कहते हैं कि अभी हम बढ़ रहे हैं, या फिर वो जो बीज है वो फलीभूत हो रहा है, वृद्धि को पा रहा है। यहाँ नॉलेज एक साइनेप्टिक पोटेंशियल के जैसे है, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो माइलिनेशन के जैसे होती है। एक्सपीरियंस स्टेबल न्यूरल सर्किट्स बनाते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आप पॉइंट जो है, जैसे मुरली का कोई पॉइंट है, आपने उस पर प्रैक्टिस किया, उससे आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, एंड वो एक्सपीरियंस आपको एक हाइप देता है कि ओके इट वाज अमेजिंग। ठीक है, कुछ अच्छा जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब आपको पुरुषार्थ में एक किक मिलती है कि अभी मुझे करना है। ठीक है, लेकिन जब तक हम शुरू ही नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। रिसर्च बताती है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट बट प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। मुरली में जो टर्म यूज़ हुआ है फलीभूत करना, मतलब अप्लाई नॉलेज अंडर रियल कंडीशंस। और रियल कंडीशंस कौन सी होती है, जिस माहौल में अभी आप हो, जो आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट है, लोग जैसे भी है, ऐसे है वैसे हैं। हम कहेंगे कि हमारा आसपास के लोग ही पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो हमारा भी ऐसा नहीं होता। आप करोगे, दूसरों को अपने आप होना चाहिए। यू आर द मेन सोल, यू आर द सेंटर पॉइंट। आप शुरू करो, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करो। ये नहीं देखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, यहाँ लोग ऐसे हैं, यहाँ लोग वैसे हैं, या हम ये देखें कि हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो हमारा इधर माहौल ही नहीं बनता, हमारी धारणाएं नहीं हो पाती है। जिस क्रिटिकल सिचुएशन में हो वहाँ से शुरू करो। जितनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन उतना ज़्यादा बाबा का सपोर्ट, और उतने अच्छी एक्सपीरियंसेस, उतनी अच्छी आपकी रिसर्च, उतना अच्छा आपका उन्नति, उतने ज़्यादा एडिशनल आपके पॉइंट्स, है ना। तो जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, अपने आप पे काम करना शुरू करो। 5th पॉइंट चारों सब्जेक्ट्स की बात करता है, और वोल ब्रेन इंटीग्रेशन की यहाँ बात हो रही है। 4 ही सब्जेक्ट्स में अनुभवी रूप की कमी दिखाई देती है। तो ज्ञान जो है वो कोग्नाइटिव ब्रेन की बात कर रहा है, योग एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करता है, धारणा इमोशनल ब्रेन की बात करती है, सेवा सोशल ब्रेन की बात करती है। वोल ब्रेन इंटीग्रेशन मतलब दैट इज़ इक्वल टू मेंटल हेल्थ प्लस पीक परफॉर्मेंस। अगर एक भी सब सिस्टम वीक है तो आइडेंटिटी अनस्टेबल रहती है। तो जब बाबा बात कर रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की कमी अनुभव की कमी नज़र आती है, तो वो ज्ञान हम सुन रहे हैं बट केवल इन्फॉर्मेशन के जैसे, मतलब हमारा काम हो चुका है एक कि मुझे डेली मुरली सुननी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कभी हमारे बुद्धि में ये कैच नहीं होता कि आज की मुरली में एक नया क्या था। जब मैं इस माइंडसेट के साथ बैठूंगी मुरली सुनने के लिए कि आज मुझे
एक पॉइंट ऐसा पता करना है जो बाबा ने नया बोला हो, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट। तब जो बुद्धि एक्टिव रहती है वो एक लेवल ही अलग होता है। जब आप योग में बैठते हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि आज की मुरली में बाबा ने ये चीज़ बोली है, तो मुझे प्रैक्टिस करके देखनी है कि वो प्रैक्टिस करके क्या एक्सपीरियंस होता है। तब वो अनुभवी मूर्त हम बनते हैं। धारणा का मतलब केवल ये नहीं होता है कि मैं, चलो सेलिब्रेसी इज़ द मेन धारणा, लेकिन उसके बाद सिर्फ सेलिब्रेट होना इज़ नॉट इनफ, सिर्फ भोजन की धारणा करना इज़ नॉट इनफ, सिर्फ अमृत वेला उठना इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा प्रैक्टिसेस दिन भर करते रहना, मेरे बिहेवियर में एक स्टेबिलिटी रहना। मैं दिन भर जो भी सेवा कर रही हूँ लेकिन अंदर में मेरा एक पुरुषार्थ चलता है, अंदर मेरे अफर्मेशन की प्रैक्टिस चलती है, वो धारणा में आता है। ओके, ये बेसिक धारणाएं सभी कर रहे हैं, लेकिन आप में अलग क्या है? क्या चीज़ है जो आपको अलग बनाती है? अगर आप पुरुषार्थी ब्राह्मण हो तो आपके अंदर हर वक्त एक चीज़ इंटरनली वर्क करनी चाहिए, एक थॉट हमेशा गूंजता रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर अफर्मेशन हमेशा गूंजती रहनी चाहिए, जहाँ पे आप अपने आप को रिमेंबर करवा रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, रिवायर कर रहे हो कि जो मैं हूँ नहीं, वो आइडेंटिटी मुझे शिफ्ट करनी है, तो उसके अगेंस्ट मुझे हमेशा सोचना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। तो काम करते हुए, चाहे जॉब करते हुए, चाहे बिजनेस करते हुए, एक चीज़ मेरी बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए कि मेरी आज की अफर्मेशन ये है, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। दिन भर के लिए मेरे पास एक प्लान होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो मुझे ब्रेक कर करके प्रैक्टिस करनी है। वो धारणा होती है। मेजर जो धारणा है वो सभी कर रहे हैं, लेकिन वो धारणाएं आधार है इन धारणाएं करने का, ठीक है। सिर्फ वो धारणाएं करके बैठ गए, तभी भी हमारे पास एनर्जी तो स्टोर्ड है, पर जब तक हम उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो उल्टी दिशा में ही बहेगी। जो भी बच्चे ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टॉक्ड रहती है। अगर मैंने उन एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दिया तो हम बहुत ज़्यादा और ही गिरावट में आ जाएंगे। और उस चीज़ को डायरेक्शन देने के लिए मेरे पास डेली का एक प्लान होना चाहिए, जो हम 10 दिन का 20 दिन का इन एडवांस बना लें। नहीं बनाना आता है तो इस चैनल पे डला हुआ है, उसको जाके चेक कर लो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। ओके। एंड सेवा क्या है? सेवा के अंदर जो पहली बात हमेशा याद रखें, जो सेवा मेरी स्थिति को हिला दे, जिस सेवा को करते हुए गुस्सा आ रहा है या मुझे हलचल हो रही है, वो सेवा नहीं होती है। या अगर हम बहुत डीपली इसको समझें तो केवल फिज़िकल सेवा नहीं होती है, लेकिन मेंटल लेवल पे आप क्या वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हो, क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड है, क्या आपका ऑरा है, क्या आप सोच रख रहे हो, उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस फैलते हैं उससे सेवा होती है। फिज़िकल सेवा तो आप हो ना हो तभी भी हो जाएगी, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो सेवा करता है, वो वाइब्रेशंस रेडिएट करता है। ओके, तो सेवा वाइब्रेशनल लेवल पे ज़्यादा होती है। 1% सेवा कह लो जो स्थूल लेवल पे होती है, और हम सब ने ज़्यादा अटेंशन स्थूल लेवल पे दे रखा है। हम ये नहीं देखते कि वाइब्रेशनल लेवल पे सेवा ज़्यादा होनी चाहिए। इस चीज़ पे अटेंशन दो कि मैं सेवा करते टाइम क्या सोच रख रही हूँ, कि ये सभी आत्माएं हैं, ये सभी भगवान के बच्चे हैं, या मुझसे प्योरिटी की वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली रेडिएट हो रही हैं। अगर आप सेंटर में हो, कोई प्रोग्राम है, तो आपके बुद्धि में कंसिस्टेंटली सारे कर्म करते हुए ये बजना चाहिए कि आई एम द ओशन ऑफ प्योरिटी। जो भी नए आत्माएँ आए हैं उन सबको ये प्योरिटी महसूस हो रही है। आई एम अ प्योर सोल, आई एम एन ओशन ऑफ प्योरिटी, आई एम एन ओशन ऑफ प्योरिटी। ओके, इसको कहते हैं सेवा। वाइब्रेशनल लेवल पे उनको टच होगा। ओके, बाकी स्थूल सेवाएं तो और भी बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं, हम क्या अलग कर रहे हैं? सो इसका न्यूरो साइंस आपने समझा। 6 पॉइंट अनुभव की सीट की बात करता है। ऑब्जर्व कॉन्शियसनेस। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अगेन बाबा हर जगह एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ विटनेस। विटनेस मतलब साक्षी होना, वो सिचुएशन से डिटैच होके ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाना। तो जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है वो क्वाइट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मतलब आपकी जो मन है ना, उसको आदत है सोचने की। अगर आप कुछ नहीं करोगे, अगर आपने कुछ प्लान नहीं रखा, अगर आपके पास कोई पुरुषार्थ करने के लिए कोई काम नहीं है, तो
कुछ ना कुछ तो ब्रेन सोचेगा ना, वो अपने आप कुछ भी सोचता रहता है। उसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है एक्टिवेटेड है। आप कुछ नहीं सोचोगे तो मन जो है कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन मोड में जाते हो ना, कि मैं क्या क्या मैं सोच रही हूँ, तभी ब्रेन क्वाइट हो जाता है। ये जो मन है वो शांत हो जाता है। जैसे ही आपका अटेंशन जाता है तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क क्वाइट हो जाता है। फिर उसको एक डायरेक्शन दो कि अब तुम्हें इस दिशा में काम करना है। अगर दिशाहीन हम चलते रहेंगे तो हमारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हमारे पास डेली के लिए काम होना चाहिए करने के लिए। इसे कहते हैं मेटा अवेयरनेस का एक्टिव होना। फिर हम रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आ जाते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन है ना, तो आप ऑटोमेटिकली ना आदत हो रखी है रिएक्ट करने की। तो आपसे पूछ के थोड़ा ना रिएक्शन जाता है, ना आपसे परमिशन ली जाती है, आदत हो रखी है मन को रिएक्ट कर देने की। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन मोड में आते हो, मेटाकॉग्निशन होना शुरू होता है, तब आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देते हो। आपकी बुद्धि जो है एक्टिव है, मन जो है वो पता है उसको कि अभी मेरे को देखा जा रहा है, मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ ऐसे काम करती है। अगर क्वांटम कॉग्निशन की रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कोलैप्सेस इमोशनल क्यूज। यही कारण है कि अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती या हिला नहीं सकती है। जो अनुभवी मूर्त बच्चे होंगे उनको आप कुछ भी बोल दो, आप चाहे उन्हें बोलो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, उनको कोई नहीं हिला सकता क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को टेस्ट किया है। जैसे आपने शुगर टेस्ट की है तो आपको पता है कि वो मीठी होती है। अब पूरी दुनिया आके बोले कि नहीं शुगर कड़वी होती है, आप कभी वो चीज़ नहीं मानोगे। सिमिलरली जब आप भगवान को एक्सपीरियंस कर लेते हो, आपने ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया कि ये जो ज्ञान है बहुत डीप है, ये कोई दे नहीं सकता अलावा भगवान के। बाहर की स्थूल चीज़ों को देख के नहीं, लेकिन अंदर मेजर कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, तब आप निश्चय बुद्धि बनते हो। और तब बाहर दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपने वो चीज़ को टेस्ट कर लिया है। क्योंकि एक समय आएगा सब चीज़ें हिलेंगी, सारे आधार हटेंगे, और तब ये टेस्ट होगा कि कौन कितना एक्सपीरियंस था। बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी भागेंगे, ठीक है, लेकिन जो अनुभवी मुहूर्त होंगे ना, उनको पता होगा कि अलावा भगवान के कोई ऐसा टीचिंग्स दे नहीं सकता। जो चेंज मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है वो चेंज कोई और कर नहीं सकता। वो चीज़ आपका बेस बनेगी उस समय में, और वो समय अभी चल भी रहा है। बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे, बहुत चीज़ें ऐसी है जो निकलेंगी, तो आपके अनुभव आपको निश्चय बुद्धि बनाते हैं। अगर मेरे पास एक्सपीरियंसेस नहीं है, ट्रस्ट में कभी ना कभी आपकी बुद्धि हिल के बोलेगी कि ये सब फेक है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इनका कोई मायने नहीं है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो। इसीलिए अभी से एक्सपीरियंस करना शुरू करो। ओके, अचानक का मतलब अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हर चीज़ अचानक ही होती है वैसे तो, लेकिन बाबा कहते हैं आप अचानक में एवर रेडी बनो। अगर क्वांटम वर्ल्ड की बात करें तो इवेंट्स आर प्रोबेबिलिस्टिक, सर्टेनिटी इज़ इल्यूजन। ये बात तो सबको पता है, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, अलावा इस बात के कि बाबा के प्रति हमारा स्नेह कम ही नहीं हो सकता है। अगर मैं अनुभवी मूर्त हूँ तो, अगर नहीं हूँ तो वो भी कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी कोई नहीं बदल सकता है कि भगवान मेरे फादर हैं, वो हमेशा रहेंगे, है ना। लेकिन डिपेंड्स ऑन माई एक्सपीरियंस। अगेन जो प्रिपेयर्डनेस है दैट इज़ इक्वल टू सर्वाइवल। तो मैं पहले से प्रिपेयर रहा हूँ चीज़ों के लिए। एवर रेडी ब्रेन इज़ इक्वल टू अडेप्टिव नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, इसीलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो हर चीज़ के लिए। फिर हम हर चीज़ को अडेप्ट कर पाते हैं, हर चीज़ को स्वीकार कर लेते, इट्स ओके, लेट इट बी। लक्ष्य और लक्षण की यहाँ बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट में, इंटेंशन वर्सेस बिहेवियर गैप। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण समान रखो। हम कह रहे हैं हम श्री नारायण बनेंगे, आज तक हमारा गुस्सा कम हुआ नहीं है, मेरे व्यवहार में एक भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती, चीज़ों को मैं दबा के रखने की कोशिश करूँ, मुझे कोई कुछ चीज़ देने में प्रॉब्लम होती है, मेरी चीज़ को कोई हाथ लगाते तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मेरा लक्ष्य तो कुछ और है लेकिन लक्षण मेरे मैच नहीं हो रहे। मोस्ट ह्यूमन्स सफ़र फ्रॉम दिस थिंग कि इंटेंशन और एक्शन में गैप रहता है। हम बोलते हैं कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, या मुझे ये अचीव करना है, हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन
ना मेरे बिहेवियर से पता चल रहा है वैसा। वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है, हम केवल इल्यूजन में जी रहे हैं जब तक मेरे एक्शंस में वो चीज़ दिखाई नहीं देनी शुरू हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ दादी प्रकाश मणि जी के लिए, तो शी वॉज लाइक अ किंग। वो पूरे सभा में खड़े होकर सबसे पूछते थे कि आप बताओ आपको क्या खाना है, बिना ये देखे कि वो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कितना उसमें चीज़ें लग जाएंगी। शी बिहेव्ड लाइक अ किंग कि चीज़ें जो भी हैं आप बताओ क्या खाएंगे। वो चाहे वहाँ 20,000 की सभा हो, चाहे कितने की भी, वो पूछ लेते थे ऐसे। वो जिस हिसाब से केयरिंग नेचर के थे, वो जिस हिसाब से लोगों के लिए सोचते थे, ठीक है। तो दिस शोज़ कि एक राजा की क्वालिटीज़ कैसी होती है, ब्रह्मा बाबा के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट ऑफ इंटेंशन प्लस बिहेवियर क्रिएट्स आइडेंटिटी कोहेरेंस। पहले तो खुद को भरोसा होना चाहिए कि मैं वो बन सकती हूँ, तब मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा। अभी से वो गुण मेरे अंदर आने चाहिए। सब चीज़ें एक बार के लिए आपको ऐसा नहीं कोई चीज़ के लिए होना चाहिए कि सब मेरा 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 मेरा। हर चीज़ देने की जब आप कैपेसिटी रखो ना, तब कहना कि मेरे अंदर राजा वाली क्वालिटीज़ हैं या मैं राजा बन सकता हूँ। आपके पास जो भी है, कोई मांगे तो आपको देने की हिम्मत है। जब आप इस चीज़ में एग्री कर जाओ ना, तो तब आप ये कहना कि येस आई एम गोइंग टू बिकम श्री नारायण, या आई एम प्रैक्टिसिंग टू बिकम द किंग ऑफ द हेवन। मुरली में आइडेंटिटी इंजीनियरिंग की बात होती है। 9th पॉइंट मैं आत्मा हूँ, डी आइडेंटिफिकेशन साइंस, पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को चेक करो। सो इससे क्या होता है, ईगो डिटैचमेंट क्रिएट होता है, बॉडी आइडेंटिटी डीकंडीशनिंग होती है, हायर कॉर्टिकल अवेयरनेस इंक्रीज होती है। डी आइडेंटिफिकेशन रिड्यूसेस फियर, एंग्जाइटी और इम्पल्सिविटी। अगर आप आत्मा हो, सबसे पहली चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जैसे मरने का जो डर होता है हमें कि हम मर सकते हैं, आप कभी नहीं मर सकते, तो किस चीज़ के लिए डरना है। आप आत्मा को ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं जो इस संसार में मिल रही है, ओके। आत्मा बॉडी से अलग होती है, डिटैच्ड होती है। आत्मा एक अलग चैतन्य शक्ति है, ठीक है। आत्मा भगवान की बच्ची है, आत्मा इस दुनिया की रहने वाली है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती हैं। एट द एंड मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्योंकि हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की नहीं है, तो वो चीज़ की हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता चीज़ों को लेकर के, ठीक है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद को रीप्रोग्राम करो कि बॉडी नहीं हो, आत्मा हो, ठीक है। फाइनल साइंटिफिक कंक्लूजन देख लेते हैं। तो अगेन, ये मुरली कोई धर्मोपदेश नहीं है, ये कोई ऐसा हम कोई संस्था का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग मैनुअल है, ओके। न्यूरो साइंस में इसे ब्रेन रिवायरिंग कहते हैं। क्वांटम साइंस में अगर मुरली के कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए तो ऑब्जर्वर रियलिटी के जैसे समझा जाता है। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी कोहेरेंस भी कहा जा सकता है। बिहेवियरल साइंस में इसे कंसिस्टेंट एक्शन के जैसे कहा जाता है, ओके। ये चीज़ें हमने सर्च किया डाल करके कि ऐसे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, तब ये चीज़ें समझ में आ रही कि इन्हें ऐसा ऐसा कहा जाएगा अगर हम ये टर्म्स को यूज़ करें। इसलिए ये ज्ञान ह्यूमन माइंडसेट को बिलीव से कॉन्शियसनेस में बदलता है, ओके। और पूरी मुरली का एसेंस है, गॉडली नॉलेज डज नॉट इन्फॉर्म द ब्रेन, इट रिकॉर्ड्स द कॉन्शियसनेस। तो जो भी हम ब्रेन वाले टर्म्स यहाँ यूज़ करते हैं, वो हम केवल समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पर ब्रेन काम किसके अकॉर्डिंग करता है, मन बुद्धि के अनुसार, ऑफ कोर्स, है ना। मन बुद्धि के वजह से कॉन्शियसनेस जनरेट होती है, बट हम केवल समझने के पर्पस से ब्रेन के टर्म्स को यूज़ करते हैं। मेजर काम मन और बुद्धि का ही होता है। मन संकल्प क्रिएट करता है, बुद्धि डिसीजन के अलावा विजुअलाइजेशन करती है और भी ऑब्जर्वेशन करती है। बहुत चीज़ें होती हैं जो बुद्धि का काम है, ठीक है। उसकी वजह से हमारा एक कॉन्शियसनेस बनता है, जो मन और बुद्धि मिलके जो काम करते हैं ना, उसकी वजह से हमारा एक कॉन्शियसनेस बनता है। कॉन्शियसनेस पता है क्या होता है, अगर हम आपको आज समझाएं तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आपने अगर आप कभी कोई नए शूज़ पहनोगे तो आपको ना पूरे दिन कॉन्शियस रहेगा, जिस दिन अब वो नए हैं एटलीस्ट उस दिन, कि मेरे शूज़ है ख़राब ना हो जाए,
मेरे शूज़ हैं ख़राब ना हो जाए। कपड़े जब नए पहनते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं, तब ऐसा होता है कि कपड़े ख़राब ना हो जाए, या मेरी वाइट शर्ट है, या हम बार बार खुद को देखते हैं। अभी मैं कॉन्शियस हूँ उस शर्ट को लेकर के, वो शूज़ को लेके मैं कॉन्शियस हो रखी हूँ। मतलब मेरा अटेंशन जा रहा है वहाँ बार बार। मुझे याद है परमानेंटली कि मैंने ये पहना है, उस एटलीस्ट एक दिन के लिए मैं कॉन्शियस हूँ। ठीक है, ऐसे ही हम है तो आत्मा, लेकिन हम परमानेंटली बॉडी को लेके कॉन्शियस है। हम बार बार अपना हेयर सेट करते हैं, बार बार हम मिरर में अपना फेस देखते हैं कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ऑफ कोर्स, बट हम ये चीज़ नहीं याद करते कि मैं स्टार हूँ, मैं ये बॉडी हूँ ही नहीं। तो जब आप बार बार खुद को ये अफर्मेशन प्रैक्टिस कराते हो ना, जो भी दिए गए हैं प्लान में भी, जो पुरुषार्थ के अंदर दिए गए हैं, जो प्लान अभी चल रहा है, वो आपको ये रियलाइज़ कराता है या एक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट लेके आता है कि मैं स्टार हूँ, मैं ये बॉडी को कैरी करती हूँ। ये बॉडी इज़ लाइक अ क्लॉथ, इट इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी। जैसे 5 तत्व, एक 2-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि ये शरीर भी तुम्हारी एक प्रॉपर्टी जैसा है। जैसे एक ज़मीन खरीदते हैं, धरती पे आते हो, तुम्हें एक प्रॉपर्टी मिलती है, उसको यूज़ करके तुम एक्शंस में आते हो, है ना। सो ये 5 एलिमेंट्स की बनी हुई एक प्रॉपर्टी ही है। आई एम ऑपरेटिंग दिस। ओके, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ, राइट। संसार में गिरावट का मेजर कारण ही यही है कि हम खुद को नहीं, बॉडी को डिज़ाइन करने में लगे हुए, सुंदर दिखाने में लगे हुए, लेकिन एक्चुअली सोल के सुंदर होने की आवश्यकता है, उसके वाइब्रेशंस के ब्यूटीफुल होने की आवश्यकता है। अब हमें शांति एक्सपीरियंस होती है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।